हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी स्टोरी का पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। पर प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि विंग ने वांगजी को अपने बारे में बताया और वांगजी ने विंग से प्रॉमिस भी किया था कि वो उसकी मॉम को ढूंढेगा विंग के लिए। जबकि वांगजी तो बिल्कुल खुश नहीं है उसकी मॉम से, बट फिर भी विंग की इच्छा है तो विंग के लिए वो वांगजी की तो विंग के लिए विंग की मॉम को वो ढूंढेगा। और यहाँ ना जब वांगजी विंग के घर गया तो विंग ने अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान लिया जो कि उसने वांगजी की कार में रखा। और फिर वांगजी ने विंग को कॉलेज भी ड्रॉप किया था, जो कि मैंग्याओ ने विंग को देख लिया था इतनी महंगी इतनी लग्जरियस कार से उतरते हुए। तो मैंग्याओ सोच में पड़ गया कि आखिरकार विंग के पास इतनी महंगी और इतनी बड़ी कार कहाँ से आई और ये कौन है जो कि विंग को इतनी महंगी कार में छोड़ने आया है। तो तो कोई भी देरी ना करते हुए मैंग्याओ ने तुरंत विंग का पीछा किया और विंग बड़े आराम से टहलते हुए अपने कॉलेज के अंदर एंटर होता है। और जब उसने वहाँ देखा तो बाकी सारे स्टूडेंट आए हुए थे और विंग बहुत ही एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने पूरे कॉलेज को देख रहा था। कॉलेज में सारे स्टूडेंट आए थे, घूम रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। मॉर्निंग का टाइम था और वहाँ पे कुछ कारों से अपनी जो कारें हैं अपनी कारों से प्रोफेसर्स भी एंटर हो रहे थे, उस कॉलेज में आ रहे थे। विंग आज 2 हफ्ते बाद अपने इस कॉलेज में आ कर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने कॉलेज को देख रहा था। तभी ना विंग को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, बोलता है विंग। तो विंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो याओ था। तो याओ बहुत ही ज़्यादा स्माइल के साथ विंग को देख रहा था और हाय किया उसने। तो कहता है हेलो। विंग गया, तुरंत जा कर के याओ को उसने हक कर लिया। कहता है याओ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। याओ कहता है तुमने क्या मिस किया होगा, मिस तो मैंने तुम्हें किया है विंग, बहुत ही ज़्यादा मैंने तुम्हें मिस किया और कितने सारे फ़ोन किए, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है, तुम कहाँ थे इन 2 हफ्तों से। तो कहता है मैं बस थोड़ा बाहर गया था। तो तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था क्या, तुमने मुझे इतने कॉल्स क्यों किए थे, मैंने देखा तुम्हारे बहुत सारे कॉल थे। तो याओ कहता हाँ मुझे कुछ वर्क था, पर अब कोई बात नहीं, वो मेरा काम हो गया है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें ना आज एक बड़ी सी कार से उतरते हुए देखा, वो बहुत महंगी और बहुत बड़ी लग्जरी कार दिख रही थी। तो तुम किसके साथ आए हो। तो विंग ने कहा वो कोई नहीं, बस मैं जहाँ गया था ना अभी कुछ समय के लिए, मैं थोड़ा बिजी था, 2 हफ्तों के लिए बाहर गया था। तो वहीं मुझे एक सर मिले थे। तो बस कुछ उनसे थोड़ी बहुत ऐसे ही मेरी बातचीत हुई, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे वो यहाँ भी मिले। मैं सीधे फुटपाथ से कॉलेज की तरफ आ रहा था तो वो मुझे रास्ते में ही मिल गए। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इससे अच्छा क्या। तो बस उन्होंने मुझे यहाँ तक ड्रॉप ही किया था। तो कहता है मैंग्याओ कहता है अच्छा, उसे कुछ समझ तो नहीं आया कि विंग ने क्या कहा, ऐसे कैसे कोई भी सर उसे कहाँ मिल गए और क्या ये सब। तो उसे समझ नहीं आया, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि खैर होगा। जब उसने विंग की तरफ देखा अच्छे से, पूरे विंग को ऊपर से नीचे तक देखा, कहता है विंग तुम आज काफ़ी चेंज लग रहे हो। तो कहता है चेंज, कैसा चेंज। कहता है तुम्हारे ये कपड़े एंड तुम्हारी ये वॉच। उसने वॉच की तरफ तुरंत विंग के हैंड को देखा। कहता है ये वॉच तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है विंग, इम्पॉर्टेंट है। तो विंग कहता है हाँ नहीं नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें लग रहा है, मैंने ना ऑनलाइन ख़रीदी है, मुझे डिस्काउंट में मिली है। तो कहता है अच्छा, बट तुम कब से वॉच का शौक़ रखने लगे, तुम्हें तो वॉचेस का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है पहनने का। तो कहता है बस मुझे दिखी तो मैंने कहा कि ले लेता हूँ और डिस्काउंट में अच्छी दिख रही थी, तो बस वही है। अब तुम क्या मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, चलो हम चलते हैं, अंदर चले। तो याओ कहता हाँ हाँ ठीक है चलो। याओ को ना विंग काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। तो याओ कहता है अच्छा विंग तुम कहाँ गए थे वैसे इन 2 हफ्तों में। तो कहता है तुम्हें क्या करना है याओ, मैंने बोला ना कि मैं बस गया था, इम्पोर्टेंट वर्क था, यदि बताने लायक होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो याओ कहता है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, क्या मैं तुमसे अब ये भी नहीं पूछ सकता, आफ्टर ऑल हम बॉयफ्रेंड्स हैं। तो विंग कहता है हाँ हम बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम भी तो मुझे काफ़ी बातें नहीं बताते। तुमने कभी मुझे बताया कि तुम नाइट में कौन सी शिफ्ट करते हो, तुम कौन सा वर्क करते हो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया यार आज तक।
तो याओ कहता है कि मीन छोड़ो ना वो सब बातें। उसने तुरंत उस बात को टालने की कोशिश की था, छोड़ो अब मेरी ना इम्पोर्टेंट क्लास है, मुझे वहाँ जाना है, हम थोड़ा देर में कैंटीन में मिलते हैं फिर, ओके। इतना बोल के वो यहाँ वहाँ से तुरंत याओ चला गया, विंग की बिना कुछ कोई दूसरी बात सुने हुए। विंग ने याओ को जाते देखा और कहता है कि मुझे पता ही था, जैसे ही मैं इससे इसकी नाइट शिफ्ट के बारे में पूछूंगा ना तो ये ऐसे ही टाल देगा उस बात को। इतना बोल के वो अपने क्लास की तरफ जाने लगा। जब विंग जा रहा था तो वहाँ पे 2-3 लड़के खड़े थे और वो बोल रहे थे कि उसमें से एक लड़का बोलता है कि वाह ये देखो तो, ये कितना कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है ये। तो उसमें से कहता है कि ब्यूटीफुल क्यों बोल रहे हो, ये एक बॉय है। तो हाँ बॉय है, बट गॉड भी ना कुछ बॉयज़ को कितना ज़्यादा हैंडसम बना देते हैं, कितना प्रिटी बनाते हैं। काश की लड़की होता ना तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता और हमेशा अपने पास रखता। विंग को देख कर के बोलता है। विंग ने बातें सुनी, उन लोगों को इग्नोर किया और वो फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। जब विंग क्लासरूम में पहुंचा तो उसकी नज़र सीधी न्यू हुशैंग पर पड़ती है, जो कि अपने अपने डेस्क में बैठ करके कुछ खा रहा था। तो विंग गया उसके डेस्क के सामने, उसने उसकी टेबल पे एक हाथ मारा और बोला कि हाय न्यू हुशैंग। तो जब न्यू हुसैन ने देखा, कहता है विंग तुम तुम कहाँ थे 2 हफ्तों से। वो कहता है मैं कहीं नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था ना तो बस मैं बाहर गया था। तो कहता है तुम बाहर गए थे, मुझे एक मेरा कॉल तो उठा लेते, फ़ोन तो रिसीव करते, कुछ भी नहीं तुमने किया, ना फ़ोन ना कोई कॉल आंसर भी नहीं दिया। तो विंग कहता है ओके अब थोड़ा तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी भी तो सुनो। मैं जहाँ बाहर गया था ना वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो बहुत आउट एरिया था, विलेज एरिया था ना, इसीलिए। अब तो मैं आ गया हूँ, तो बताओ कॉलेज में क्या हुआ इससे इन 2 हफ्तों में। तो तो न्यू हुशैंग ने एक फ़ाइल निकाली और उसके सामने एक बुक लाकर बड़ी सी फाइल जैसी रख दी। तो ये रहा, ये पूरे 2 हफ्तों का पूरा इस कॉलेज में जो कुछ हुआ है, जो भी लेक्चर है, सब कुछ इसमें नोट है, मैंने ना तुम्हारे लिए सारे नोट्स बनाकर रखे हुए हैं। तो विंग ने तुरंत न्यू हुशैंग को हक किया और कहता है वाह तू ही मेरा ना सबसे बेस्ट फ्रेंड है, इसी को बोलते हैं बेस्ट फ्रेंडशिप, तू बहुत बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो न्यू हुशैंग। न्यू हुसैंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे खाने दो और और ये लो, इसे अच्छे से पढ़ लो, और हाँ आज ना कॉलेज में एक कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो कहते हैं स्पेशल गेस्ट कौन आने वाले हैं। तो है शायद इस कॉलेज के ऑनर हैं, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा हिलाते हुए बोलता है शायद इस कॉलेज के ऑनर हैं और वो यहाँ आने वाले हैं, जो मिस्टर लैन है, उनकी स्पीच होगी और इसीलिए आज ज़्यादा क्लासेस नहीं चलेंगी, सिर्फ 1 या 2 लेक्चर ही दिए जाएंगे और इसके बाद वो आ जाएंगे। तो जो इस कॉलेज में जो जहाँ वहाँ बाहर ग्राउंड है उसमें उनकी सारी प्रिपरेशन कराई गई है, तो बस वहीं उसी हॉल में वो बोलेंगे। विंग कहता है मिस्टर लैन, ओ तो वो आने वाले हैं। कहता है हाँ वो आने वाले हैं, अब ये ले जल्दी से इसे पढ़ ले। तो विंग ने अपना फ़ोन निकाला जो वांगजी ने उसे दिया था, उस मोबाइल को उसने निकाला और जितने भी उसने नोट्स बनाए थे न्यू हुसैन ने, उन सारे नोट्स की फ़ोटो क्लिक कर ली, फ़ोटो खींच ली और कहता है अच्छा ये लो, ये रहे, इसे तुम रख लो। जब न्यू हुसैन ने उसका मोबाइल देखा तो उसने विंग के हैंड से उस मोबाइल को छीन लिया और छीन के देखता है उसको चारों तरफ घुमा कर बोलता है विंग ये वाला फ़ोन तेरे पास कैसे आया। तह कैसे क्या आया, मुझे गिफ्ट किया है किसी ने। तह किसने गिफ्ट किया है। तह मेरे एक ना दूर के लवली गगा है, उन्होंने गिफ्ट किया है, ऐसे हल्का सा हंसते हुए हस्की वॉइस में बोला। तह गगा, इतने रिच गगा कौन मिल गए, पता है ये कितना महंगा फ़ोन है, ये ना मार्केट में बहुत ही कम आया है, मतलब बहुत ही कम कम उसमें आया है, बहुत कम लोगों के पास में है ये मार्केट में, अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है ये फ़ोन। तो जब विंग ने फ़ोन को अच्छे से देखा, कहता अच्छा मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने तो बस मुझे दे दिया। तो कहता है उन्होंने किसने, कहता है कहाँ ना वो है मेरे गगा हैं, उन्होंने मुझे दिया है। कहता है अच्छा वाओ, तुझे तो कोई बहुत अच्छे गगा मिल गए हैं, तू यू आर सो लकी, इतना महंगा फ़ोन तेरे पास में है। मैंने ना अपने ब्रदर से कितनी बार बोला कि मुझे एक यही वाला फ़ोन दिला दो, पर उन्होंने मुझे नहीं दिलाया। तो विंग कहता है तुझे रखना है तो ले ले। कहता है अरे ऐसे कैसे। यूजन कहता है मैं नहीं लूँगा, ये तेरा फ़ोन है, तू रख। ऐसी बातें करता है।
तो उस फ़ोन को विंग ने रख लिया और वो नोट्स उसको वापस किए। कहता ये लो तुम अपने नोट्स बुक को अपनी रखो, मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है, इसमें ना बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। तो कहता आएगी ही ना, इसका इसका पिक्सल वगैरह बहुत अच्छा है, ये फ़ोन ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत महंगा है। गगा ने भी मुझे नहीं दिलाया, मैंने अपने ब्रदर से बोला था कि मुझे दिलाओ, पर मेरे ब्रदर ने वो फ़ोन दिलाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं तुम्हें इतना महंगा फ़ोन दिला सकूँ। तो विंग उस फ़ोन को तुरंत अपने पॉकेट में रख लिया और मन में सोचता है कि ये इतना महंगा है, मुझे यॉ को तो दिखाना ही नहीं होगा, वरना वो फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि आखिरकार इतना महंगा फ़ोन मेरे पास कहाँ से आया। तो फिर जब इतनी देर में ही प्रोफेसर आते हैं, वो लोग वो अपना लेक्चर देते हैं प्रोफेसर। और जब वो दे रहे थे तो विंग ना नोट कर रहा था। जब वो नोट करते वक्त नी हुसैन की नज़र विंग की वॉच पे पड़ी, विंग के क्लोथ पर उसने ध्यान दिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो क्लोथ भी ना काफ़ी महंगे ब्रांडेड क्लोथ थे, ब्रांडेड उसने शूज पहन कर रखे थे, और जो वॉच थी वो भी बहुत महंगी थी। विंग का पूरा पूरा जो अटायर था ना पूरा ही चेंज था। तो न्यू हुसैन को कुछ कुछ ऑड लगा देख करके कि अचानक से 2 हफ्तों में विंग की क्या कोई लॉटरी लग गई है। जब वो लेक्चर दे करके पूरा गए वो प्रोफेसर वहाँ से, तो न्यू हुसैन ने बोला अच्छा चल हम कैंटीन चलते हैं। तो विंग कहता हाँ ठीक है चलो हम कैंटीन चलते हैं। तो वो कैंटीन की ओर जा रहे थे, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। तो विंग ने देखा तो उसमें ना वांगजी का नंबर शो हो रहा था। तो उसमें नी हुसैन से कहा कि अच्छा तुम थोड़ा आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूँ। तो वो फ़ोन रिसीव किया, उसने बोला हेलो। तो वांगजी कहता है तुम्हारे कॉलेज कैसा चल रहा है? कहता है अच्छे से चल रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? कहता है नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मेरा कॉलेज है। तो वे नवांग जी कहता है कि मुझे ना 2 दिन के लिए थोड़ा बाहर जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, और तुम घर पे बहुत आराम से अच्छे से रहना, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम शुयांग को तुरंत बोल देना, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो सॉल्व कर देगा। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है। एंड मुझे आपने इतना महंगा फ़ोन दिया है, मुझे अभी पता चला, मेरे फ्रेंड्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने मुझे इतना महंगा क्यों दिया है। तो भांजी कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता है। कहता है जो भी मैंने तुम्हें दिया है ना वो तुम संभाल कर रखना, वो सब तुम्हारे लिए है और वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि वो तुम्हारे पास है और मैंने तुम्हें दिया है। तो अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ, मुझे तो आपकी बातें कुछ समझ में ही नहीं आती। वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं रखता हूँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। और हाँ, कॉलेज में तुम्हारे जैसे ही तुम्हारी कॉलेज ख़त्म होगा तो वहाँ पे एक ड्राइवर आएगा कार से, तुम उसी कार में बैठ करके डायरेक्ट घर आना और तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं कहता है नहीं नहीं मैं सीधे घर नहीं आ सकता, मुझे ना मुझे सीजे से मिलने जाना है। कहता कौन सीजे? कहता है वो है ना वेंचिंग वेंचिंग, सीजे से मुझे मिलने जाना है। तो वांगजी कहता हाँ वही ना, वो तुम्हारी ऑनर जहाँ तुम वर्क किया करते थे जिस रेस्टोरेंट में। वो कहता आपको तो सब पता है, हाँ मुझे वहीं जाना है। तो वांगजी कहता है ठीक है उनसे मिल करके और फिर सीधे घर आ जाना। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है ओके बाय, इतना बोल के उसने फ़ोन रख दिया और तुरंत वो कैंटीन की तरफ जाने लगा। कैंटीन पहुंचा तो नी हुसैन पहले से ही उसके लिए फ़ूड लेकर बैठा हुआ था उसके वेट में। तो वहाँ पे विंग आया और बैठा, कहता है आई एम सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया क्या? कहता है नहीं नहीं मैं बस अभी आया हूँ फूड लेकर के। तो अब बताओ तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है विंग? उसने डायरेक्ट पूछा। लॉटरी? विंग ने अपना फूड फूड खाते हुए बोला द लॉटरी, मुझे कैसे लॉटरी लग सकती है? कहता है तेरे इतने ब्रांडेड क्लोथ हैं, ब्रांडेड शूज़ हैं, और ये हैंडमेड वॉच ये भी तो बहुत कॉस्टली है, लग रहा है कि जैसे कोई तेरी लॉटरी लगी हुई है। विंग ने कहा नहीं नहीं मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी हुई है, लेकिन हाँ मुझे ना थोड़ा सा सोच करके बोला, मुझे ना एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो बस उसमें सैलरी बहुत अच्छी है, इसीलिए ये सब मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मुझे अच्छे कपड़े ब्रांडेड शूज़ ये सब मिल गया, तो मैंने ले लिया। क्या यार, अब क्या मैं कुछ महंगा पहनूंगा तो मुझे क्या तुझे डिटेल देना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से ख़रीदा? तो न्यूशान कहता है नहीं नहीं मुझे डिटेल नहीं देना होगा, बस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्योंकि तुम कभी भी इतना ब्रांडेड कपड़े वगैरह लेते नहीं हो ना, हमेशा पैसे सेव करने के बारे में सोचते रहते हो। तो विंग कहता हाँ मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा कुछ खर्च कर लेता हूँ, बस इसीलिए मैंने ले लिया। तो न्यूशान ने कुछ नहीं कहा, कहता चल बहुत अच्छा किया।
इतने में ही वहाँ मेंग्याओ आया और बोला, हाय विंग, हाय नी हुशैंग। दोनों लोगों ने उसे हाय किया और वहीं पे अपना फूड रखा उसने उसी टेबल। मिंग्याओ ने अपना उसी टेबल पे अपना फूड रखा और फिर वहाँ पे तीनों लोग बैठ कर के अपना फूड एंजॉय करने लगे। विंग खाते खाते बातें करता जा रहा था और उनसे पूछ रहा था कि 2 हफ्ते तक मैं नहीं आया, तो बताओ इस कॉलेज में क्या क्या हुआ, क्या क्या न्यू हुआ, कौन कौन से न्यू कपल बने, क्या सब है जो कॉलेज की गॉसिप है वो सब पूछ रहा था। तो न्यू हुसैन उसे बता रहा था। तभी मिंग्याओ ना बीच में इंटरप्ट करके बोलता है कि विंग, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर घूमने चलोगे? तो विंग और दोनों लोग इधर से चुप हो गए और मेंग्याओ की साइड देखने लगे। तो मेंग्याओ कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है ना, और 2 हफ्ते हो गए हैं, हम लोग कहीं मिले भी नहीं और तुमने कोई फ़ोन कॉल भी नहीं उठाया मेरा, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ कहीं बाहर घूमने? तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, चलेंगे, क्यों नहीं, चलूँगा मैं। तुम्हें कहाँ जाना है? तो कहता है, चलो अभी चलें। कहता है, अभी तो नहीं जा सकता, अभी मैं वैसे भी 2 वीक से कॉलेज नहीं आया हूँ, तो मेरा कोर्स है काफ़ी पीछे हो गया है, हम लोग फिर कभी चलेंगे, तुम मुझे टाइम बता दो, कल चलें। तो मिंग्याओ कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है ना, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा वो सैड होकर के बोलता है। तो विंग ने ना मेंग्याओ का हाथ लिया अपने हाथों में और बोलता है कि याओ, तुम सैड मत हो, अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो कि हम लोग घूमने चलें तो मैं कल पक्का चलूँगा तुम्हारे साथ, आज नहीं जा सकता, आज मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है, हम लोग कल चलेंगे, मैं पक्का, प्रॉमिस। तो मेंग्याओ ने उसकी तरफ देखा और बोलता है, प्रॉमिस? तो हाँ, प्रॉमिस। तो मेंग्याओ खुश हो गया और विंग भी, दोनों लोग स्माइल करके एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। और जब ये न्यू हुसैन ने देखा ना, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने जो खा रहा था, उसने जो जो फॉक थी, उसने तेज़ी से उसे पटक के रखा अपनी टेबल पे स्पून को और बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ विंग, मेरा खाना हो गया। तो विंग ने देखा, कहता कहाँ जा रहे हो, अभी तो वो स्पीच सुनने नहीं जाना? कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम दोनों आ जाना, मैं वहीं मिलूँगा। इतना बोल के वहाँ से चला गया मेंग्याओ। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेंग्याओ को ना न्यू हुसैन को ना मेंग्याओ बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि जो जैसा दिखाता है वैसा वो उसे लगता नहीं है कि जितना स्वीट, इतना कोई स्वीट हो सकता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है मेंग्याओ, इसलिए न्यू हुसैन ना वहाँ से नाराज़ होकर के चला गया कि हम दोनों की फ्रेंडशिप को उसने बीच में इंटरप्ट कर दिया आकर के। तभी अनाउंस होता है कि सारे स्टूडेंट ना हॉल नंबर 4 पे पहुंच जाएं। वहाँ पे एक स्पेशल स्पीच होने वाली है, तो सारे स्टूडेंट वहाँ जा कर के इकट्ठा होकर के सभी बैठे हैं वहाँ चेयर पे। तो इतना सुनते ही मेंग्याओ ने कहा कि चलो अच्छा हम चलते हैं। विंग कहता है चलो। तो वो लोग पहुँचते हैं वहाँ हॉल पे, सारे स्टूडेंट भी वहाँ जा रहे थे और सभी बातें कर रहे थे कि यहाँ कौन है मिस्टर लैन। तो उसमें से एक बोलता है, जो सीनियर्स हैं वो बोलते हैं पहले भी आ चुके हैं, वो इस कॉलेज के ऑनर हैं और वो लैंड कंपनी के सीईओ हैं, वो बहुत बड़ी लैंड कंपनी है उसके वो सीईओ हैं, लैंड कॉरपोरेशन के। तो कहते हैं ओह। जब विंग ने सुना तो कहता है विंग मेंग्याओ से कि वो सीईओ हैं। तो मेंग्याओ कहता है हाँ वो सीईओ हैं, मिस्टर लैंड सिचैन, लैंड कॉरपोरेशन के। तुमने कभी नाम नहीं सुना क्या? कहता है लैंड सिचैन, नहीं मैंने नाम नहीं सुना, क्योंकि बिजनेस वगैरह में मेरा इतना ध्यान नहीं रहता। तो कहता है लैंड की बहुत बड़ी डिजाइनर कंपनी भी है विंग, तुम्हारा ड्रीम है ना डिजाइनर कंपनी में जॉब करने का? तो हाँ मेरा ड्रीम तो है। तो चलो फिर चलते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं बैठे, और जब वहाँ पे थोड़ा देर बैठने के बाद फिर एंट्री होती है लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर लैंड सिचैन से बुलाते हैं। तो वो आए अंदर। जब उन्होंने एंटर किया और विंग ने उनको देखा तो उनकी हाइट, पर्सनालिटी सेम टू बिल्कुल लग रहे थे जैसे वो ना जैसे लैंड वांगजी आ गए हो। विंग ने ऐसे देख रहा था विंग बहुत ध्यान से, तो उनका फेस इतना ज़्यादा मैच कर रहा था लैंड वांगजी से। विंग तो देख कर के शॉक था कि आखिरकार ये दोनों कॉपी हैं क्या? ऐसा लगता है जैसे लैंड वांगजी और लैंड सिचैन कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे एक दूसरे से। तो विंग ना बस यही ध्यान से देख रहा था और उन्हें देख देख करके बार बार अपने अपने वांगजी सर की उसे याद आ रही थी। तो कि कह रहा था कि हाँ मेरे वांगजी सर भी ना ऐसे ही दिखते हैं, बस उनके फेस में स्माइल बहुत ही ज़्यादा कम आती है, आती भी है तो किसी कृपी सी स्माइल करते हैं मुझे हमेशा टीज़ करने के लिए। पर इनकी देखो कितनी स्वीट वॉइस है, कितना स्वीट स्माइल है इनकी। वो क्योंकि वो जो स्पीच दे रहे थे आकर के लैंड सिचैन, वो स्पीच में बोला उन्होंने कि हमारी जो लैंड कॉरपोरेशन है
वो बहुत बड़ी डिजाइनर कंपनी है। तो वहाँ पर जो हमारे इस कॉलेज के स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, जो एंट्रेंस करने वाले हैं, तो उनके लिए ना एक बहुत बड़ा ऑफ़र है। वो हमारे यहाँ आ कर के जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस उन्हें एक टेस्ट देना होगा। उसमें से हम यहाँ से सिर्फ 20 स्टूडेंट चूज़ करेंगे। उस एग्ज़ाम के बाद जो भी उसमें सबसे अच्छे नंबर और मार्क्स लेकर के आएगा, उसे हमारी कंपनी ये ऑफ़र देगी। ये सुन कर के सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो के क्लैपिंग करने लगे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।